बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज जो मैं आपसे वाक़या एक शेयर करना चाह रहा हूँ, उसका एक कह लें टॉपिक, जो इस पे मैं वीडियो भी बनाना चाह रहा हूँ, वो है लेग पुलिंग। कि लेग पुलिंग जो है हमारी एक फ़ितरत में जो है ना वो रची बसी है। उसका हमें क्या फ़ायदे होते हैं तो क्या नुकसान होते हैं। ये एक हमारे एक माशरे का हिस्सा है। इसी तरीके से ये एक खसरत किसकी है, अब जब भी मैं आपको जो है ना आज बताना चाहूँगा कि एक दफ़ा का वाक़या मेरे से शेयर किया मेरे दोस्त ने कि वो किसी बैरून मुल्क बीच पे गए, तो वहाँ पे ये जो माहीगीर हैं ये मछलियाँ भी पकड़ रहे थे और अपना और भी जो चीज़ें खाने पीने की होती हैं वो पकड़ रहे थे। अब वो क्या हुआ कि उसने वो दो जो है ना वो खजूरों के जो टोकरे से बनाए होते हैं, वो खजूरों के टोकरे उसने जो है ना वो रखे हुए हैं। एक टोकरे पे वो अपना ना उसने ढक्कन रखा हुआ और एक टोकरे को खाली छोड़ा हुआ है। अब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, वो दोस्त कहता मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। अब मैंने जो है वो देखा कि वो एक टोकरे में ना अपना जो जो मेरा उस टाइम सीन मेरी नज़र में आया, वो कहता है कि वो मछलियाँ डालता ऊपर ढक्कन डाल देता। दूसरा जो है ना वो भी खाली है, लेकिन उसमें भी मुझे हरकत कोई नज़र आ रही है। अब मैंने जो है ना वो माहीगीर से पूछा कि भाई ये क्या मामला है कि एक के ऊपर आपने ढक्कन रखा हुआ है, एक टोकरे के ऊपर, एक टोकरे के ऊपर आपने कुछ भी नहीं रखा हुआ। तो वो कहता है भाई बात ये है, ये टोकरा उसने उठाया, उसने देख कहा जी ये मछलियाँ हैं, ये मछलियाँ जो है ना ये कूद के बाहर आ जाती हैं छलांग मार के, इसलिए मैंने ऊपर ये टोकरा रखा हुआ है। तो दूसरी तरफ खाली था, उसने कहा ये देखें, वो अंदर उसने केकड़े रखे हुए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुल्कों में केकड़े जो है ना वो पसंद करते हैं, तो वो उसने केकड़े भी पकड़ के बेचते हैं। तो उसने कहा जी ये देखें आप कि ये केकड़े पड़े हुए हैं, तो इनके ऊपर ढक्कन क्यों नहीं रखा जी? इनके ऊपर इसलिए नहीं ढक्कन रखा कि ये केकड़े जो है ये एक दूसरे को बाहर निकलने नहीं देते। कहता आप खड़े हो, कहता वो शख्स कहता मैं कुछ देर खड़ा होकर देखता रहा। वो एक केकड़ा थोड़ा सा ऊपर जब से टोकरे से बाहर निकला चाहता, अटेम्प्ट करता है, तो नीचे से जो केकड़े हैं उसकी टांग पकड़ के खींच के नीचे गिरा लेते हैं, और ये प्रोसेस जो है ना ये जारी रहता है। तो कहता है वो कि यही चीज़ जो है ना जब जहन में आती है तो एकदम से सोच आती है कि ये खसलत जो है, अब वो उसने मेरे से शेयर किया कि यही खसलत जो है ये हमारे इंसानों में पाई जाती है, और ये हकीकत है कि हम जो है वो किसी बंदे को भी ऊपर जो है ना वो नहीं देख सकते जाते हुए, बल्कि कोई जा रहा हो तो उसे भी हम कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम उसे खींच के नीचे ले आएँ। अब देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ लेग पुलिंग। लेग पुलिंग जो है ना ये आपकी बाई कैरेक्टर भी है लेग पुलिंग, जहाँ पे हम किसी को बदतरीफ़ी कर दें, ये भी लेग पुलिंग है कि हम उसकी शख्सियत जहाँ पे उसका मेयार जो बढ़ रहा है कि उसकी कोई तारीफ़ हो रही है, वहाँ पे हम उसका कोई ना कोई नुक्स जो बता दें या कोई वजह बता दें, या फिर इससे बढ़ के इंतहा ये है कि हम मफरूज़े में जो वाक़या हुआ ही नहीं है उसके साथ, हम मफरूज़े में ये बात ले आते हैं कि यार ये बंदा अगर ऊपर गया तो भाई ये वजह भी तो हो सकती है। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है कि वो अकेला बंदा इतनी तरक्की कर गया है। या मफरूज़े को भी फिर अल्लाह माफ़ करे हम और ज़रा अथेंटिसाइज करने के लिए कन्फर्मेशन में हम कह देते हैं नहीं जी ये ऐसा हुआ है, यानी वो कह लें कि इवन झूठ पे मबनी हो गया ना, कि हम झूठ बोल देते हैं कि नहीं जी ये ऐसा हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं हुआ होता। ये लेग पुलिंग जो है ये हमारे अंदर एलिमेंट जो है, हमारे अंदर का गंद जो है ये नज़र आ रहा होता है कि हम किसी की देखें सपोर्ट करने में जो मज़ा है, किसी की मदद करने में जो मज़ा है, किसी को ऊपर स्टैंड करने में जो मज़ा है, स्टैंड अप करने में मज़ा है, वो किसी और चीज़ में नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो मज़ा नहीं लेते। हम जो है ना वो दूसरी जो चीज़ हमें एक इल्लत जब बीमारी जो है ना वो लगी हुई है, वो जो है कि हम किसी का बेड़ा गर्क करके या कोई और प्रॉब्लम करके फिर हम जो है ना वो उससे राज़ी होते हैं, फिर हम खुश होते हैं, फिर हम समझते हैं कि ये हमारी अचीवमेंट है। तो भाई मेरे बात ये है कि ये आप ज़िंदगी में सिर्फ ये एक चीज़ याद रखें कि अगर आपके जहन में या दिल में ये देखें, जो फितरत इंसान में है कि वो चाहता है कि मुझसे आगे कोई ना बढ़े। भाई अगर आप इसको तब्दील करना शुरू करें, आप अपनी फितरत के इसके अगेंस्ट चलना शुरू हों, अपने आप को एक्सरसाइज जो है ना वो करें, उस चीज़ में आप लाएं कि नहीं, जो मुझसे आगे जाएगा मैंने उसकी तारीफ़ करनी है, जो मुझसे आगे बढ़ेगा मैंने उसकी तारीफ़ करनी है, और खुले दिल से उसकी फतह, उस खुले दिल से उसकी सक्सेस, खुले दिल से उसकी अचीवमेंट जो है ना वो कबूल करनी है। मैंने दूसरे बंदों को जो आगे जाना चाह रहे हैं, मेरे पास अगर कोई मालूमात है, मैंने भाग के उनको वो मालूमात जो है ना वो देनी है, ताकि वो बंदे यार आसानी से आगे जो है ना वो चले जाएं, उनके बच्चे आसानी से आगे प्रमोट हो जाएं, अच्छी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल जाए, वो आगे कॉलेजेस में हायर एजुकेशन जो है ना वो ले लें। अगर मेरी किसी मशवरे से या इन्फॉर्मेशन देने से वो बंदा आगे चला जाए, तो वो मुझे दिली सुकून मिले, वो मुझे खुशी हासिल हो।
ये सिर्फ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जब आप एक्सरसाइज करते जाएंगे तो ये चीज़ें जब आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएंगी तो फिर आप देखिएगा कि आप खुद जो है ना अपने आप को अपग्रेडिंग जो है ना वो आपकी होती जाएगी। ना सिर्फ आपकी कह लें कि रूहानियत आपकी बढ़ेगी, बल्कि आपका कद भी बढ़ेगा, आपका मुकाम भी मुआशरे में बढ़ेगा, आपका बहन भाइयों में, दोस्तों अहबाब में आपका मुकाम बढ़ेगा। देखिए बात सिर्फ ये होती है कि बाज़ औक़ात आदमी वो चीज़ें कैलकुलेट नहीं कर रहा होता। हम मुआशी कह लें दुनिया में हम या तो हम देखते हैं कि मुआशियत में हम ऊपर हैं, या हम किसी दुनियावी मफाद में ऊपर हैं, किसी ओहदे में ऊपर हैं, हम उसे सक्सेस कहते हैं। सक्सेस जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों का नाम है। इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने आप को मोटिवेट रखें, अपने आप को मुतहर्रक रखें, अपने अंदर खून जोश जज्बा जो है ना वो वलवला आप अपने बढ़ाते रहें। और उसमें मेन जो अंसर है, मेन एलिमेंट है, वो ये है कि आप दूसरों को साथ लेके चलें, बल्कि आपकी बातों से, आपके मशवरे से, आपकी सपोर्ट से, आपकी हमदर्दी से आगे जाता है तो ये आपके लिए भी बहुत ही फ्रूटफुल है। वो बंदा भी आपके एहसानमंद होगा और अल्लाह तबारक तआला की ज़ात भी देख रही है ऊपर। अल्लाह ताला की ज़ात आपको इस चीज़ का इतना अजर देगी कि आप सोच ही नहीं सकते। अब तक इतना ही, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।